रवि सालों बाद अपनी नानी के गांव जा रहा था। वो बहुत खुश था। वो अपनी मम्मी पापा के साथ नानी के घर छुट्टियां बिताने जा रहा था। वो अपनी माँ से कहता, माँ, नानी अब कैसी होंगी? अब तो वो बहुत बूढ़ी हो गई होंगी। हाँ बेटा, नानी बहुत बूढ़ी हो गई होंगी, लेकिन आज भी बहुत वो एक्टिव हैं, क्योंकि गांव में वो सारे काम खुद करती हैं। गांव के लोग अपने सारे काम खुद करते हैं। बातें करते वो नानी के घर पहुंच गए। रवि तो तेज तेज चिल्लाने लगा, नानी नानी दरवाजा खोलो, नानी दरवाजा खोलो। अरे रवि, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आ रही होंगी नानी, अंदर कुछ काम कर रही होंगी। नहीं माँ, मुझे नानी से जल्दी मिलना है। थोड़ी देर में नानी दरवाजा खोलती हैं। रवि तो नानी को देख के बहुत खुश होता है और उनसे कहता है, नानी आप कितनी अच्छी हैं, आप अभी भी उतनी ही जवान है। नानी हंसने लगती है, अरे बेटा क्या कह रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोग आए हो गाँव, अब कुछ दिन बिता के ही जाना। रवि नानी के गले लग जाता है और खूब खुश होता है। नानी कहती है, अरे चलो अब जल्दी, तुम सबको भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। नानी सबको अपने रसोई घर में ले जाती है और वहाँ पे खूब बातें करती है और उनको गर्मा गर्म खाना खिलाती है और कहती है, इस बार अच्छे से खाना खाना, कितने पतले हो गए हो, जाने शहर में तुम लोगों को खाना मिलता भी है कि नहीं। नानी, हम शहर में खूब खाते हैं बर्गर पिज्जा। अरे बेटा, वो कोई खाने की चीज है? मैं तुम्हें रोटी, शुद्ध देसी घी और लस्सी पिलाऊंगी। हाँ माँ, इसे तो पिलाइए, ये बाहर खाने की बहुत जिद करता है। रात को खा पी के सब आपस में बातें कर रहे थे। वहीं पे बोल रही थी, माँ, इस बार तो रवि ने जिद कर ली थी कि हमें तो नानी के घर ही जाना है। इस बार इसको आपकी बहुत याद आ रही थी और मुझे भी बहुत याद आ रही थी। हाँ नानी, इस बार मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मैं आपकी कहानियां सुनना चाहता हूँ। मुझे अब यहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए, और वो चुड़ैल वाली भी। नानी कहती है, हाँ बेटा, जरूर सुनाऊंगी। अगली सुबह रवि गांव में घूम रहा था। तभी उसने देखा कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, कुछ वो भूत प्रेत की बातें कर रहे थे। रवि ने सोचा, अरे यहाँ पे ये बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं, मैं जाके उनसे पूछता हूँ, शायद वो मुझे भी कुछ बताए। और वो गांव के बच्चों से घुलना मिलना चाहता था। तभी वहाँ पास में खड़ी सोना नाम की लड़की वहाँ आती है और कहती है, अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो कभी गांव में नहीं देखा। मैं रवि हूँ, मैं अपनी नानी के यहाँ आया हूँ। वो जो मेरी नानी का घर है वहीं पास में है। अच्छा, तुम रवि हो, आ जाओ, हम तुम्हें बताते हैं। गांव के पास ही एक चुड़ैल का घर है। सारे मिलकर रात में उस चुड़ैल के घर जाने का प्लान बनाते हैं। रवि कहता है, मुझे इस चुड़ैल का घर देखना है। अरे रवि, मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है, मुझे तो डर लग रहा है, हम तो जा रहे हैं। पीछे दो लड़कियां और होती हैं। वो तो कहती है, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ आगे। रवि कहता है, अरे डरने की क्या बात है। थोड़ी देर में एक पुरानी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वहीं सोना बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी इससे आगे, मैं तो अब वापस जा रही हूँ। अरे सोना, तुम भी चलो ना, यहाँ पे कोई चुड़ैल नहीं होती, ये सिर्फ कहानियां और किस्सों में होता है। नहीं बाबा, तुम ही जाओ। रवि चुपचाप अंदर आ जाता है और वो देखता है, वो अजीब सी हवेली है। वहाँ के घर, वहाँ के जो कमरे हैं वो भी अजीब है। वहाँ पे हर चीज बहुत ही डरावनी लग रही थी। रवि सोचता है, अरे कितनी डरावनी जगह है, मैं सोच रहा था यहाँ चुड़ैल नहीं होती। थोड़ी देर में चुड़ैल वहाँ आ जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। अरे तुम तो सच में चुड़ैल हो। हाँ, मैं तो सच में चुड़ैल हूँ। अब तो तू फंस गया, तू यहाँ खुद आया है, अब मैं तुझे खाऊंगी। बहुत दिन हो गए किसी छोटे बच्चे को नहीं खाया। थोड़ी देर बाद चुड़ैल सो जाती है। रवि को इसी का इंतजार था। वो चुपके से वहां पे पहले तो रोता है, फिर सोचता है मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो तुरंत वहां से भागता है। भागते भागते वो गांव की तरफ आता है। वो भागते भागते थक जाता है और थोड़ी देर इधर उधर देखता है कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मैं सीधे नानी के घर जाके ही रुकूंगा। ही देर में रवि नानी के घर पहुंच जाता है। उसकी नानी सो रही होती है। वो चुपचाप नानी के बगल में लेट जाता है और बेसुध होके पड़ जाता है। सुबह नानी उठती है तो देखती है, अरे रवि, रवि यहाँ कब आया? रवि तो रात में यहाँ नहीं था, रवि तो मेरे बगल में लेट रहा था। अरे रवि, तुम ठीक हो? तब रवि नानी को सारी बात बताता है। नानी, कल रात मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पुरानी हवेली में गया था, वहां मुझे चुड़ैल मिली थी।
मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। अरे रवि, तुमने ये क्या किया? चुड़ैल सच में होती है, कहानियां नहीं होती ये। रवि ने बोला, हाँ नानी। अगले दिन रवि को वापस अपने घर जाना था क्योंकि उसके स्कूल भी शुरू होने वाले थे। रवि अपने मम्मी पापा के साथ वापस जाने लगा। नानी दूर खड़ी होकर उसे देखती रही और बहुत दुखी हुई। रवि नानी को दूर से ही कह रहा, नानी मैं अगली बार फिर आऊंगा, आप मेरा इंतजार करना, बाय।